Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. नेक्स्ट टॉपिक है अब पास्कल वर्ड से कुछ याद आया तुम्हें? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल। तो पास्कल ने एक लॉ दिया था, सिंपल लॉ था, लेकिन इनके लॉ को हम यूज काफी करते हैं। लेकिन बाद में अगर हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक में यूज किया जाता है, इस लॉ के साथ एक लिमिटेशन जुड़ गई थी। क्या लिमिटेशन थी कि जब बात पास्कल लॉ की जाएगी तो वहां पे बात ग्रेविटी की नहीं की जाएगी, तुम्हें ग्रेविटी को इग्नोर करना पड़ेगा। ये लिमिट है इसके साथ। लेकिन बेसिकली हम जानते हैं कि हम ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर सकते। ड्यू टू दैट पॉइंट ग्रेविटी को इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए तुमने मुझे क्या आंसर दिया था कि अगर मैं यहां पर ये एक कंटेनर ले रहा हूं जिसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, और अगर इस लिक्विड में मैं यहां पर एक कॉल करता हूं, एक कॉल यहां पर करता हूं, तो डिफरेंट प्रेशर है। इस हॉल में प्रेशर कम है और इस हॉल में प्रेशर ज्यादा है। तो उसका रीजन ही क्या था? ग्रेविटी। खुद सोचकर देखना, क्या सोचकर देखना तुमने कि यहां पर एक जो पार्टिकल है वाटर का, उसको दबाने वाले ऊपर इतने सारे पार्टिकल्स पड़े हुए। पॉइंट समझ आया या नहीं आया? इस वाटर के पार्टिकल को दबाने के लिए ऊपर बहुत सारे पार्टिकल हैं। अगर मैं सिर्फ इतनी से कॉलम की बात करूं, ये कॉलम की, कॉलम का मतलब है सिर्फ उसी पार्टिकल के ऊपर वाले पार्टिकल्स की बात करूंगा, नेबरिंग पार्टिकल्स की बात नहीं करूंगा। तो इस पार्टिकल को दबाने के लिए ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को क्या करेगी? नीचे की तरफ पुल करेगी। तो इस पार्टिकल के ऊपर प्रेशर ज्यादा। अगर मैं यहां वाले पार्टिकल की बात करूं तो उसके ऊपर एक या दो पार्टिकल है बस। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मतलब ग्रेविटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट पास्कल की असम्पशन ही क्या है कि ग्रेविटी को इग्नोर करके चलो। तो पास्कल कहीं कहीं पर वैलिड है और कहीं कहीं पर इनवैलिड हो जाता है। तो लेट्स सी कि कहां पे वैलिड है। सबसे ज्यादा वैलिड होता है ये जितनी भी हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन होती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स देखिए तुमने। अब तो पार्किंग में भी आके कार को खड़ा करो, बटन दबाते हैं कार ऊपर, ठीक है? वो क्या है? हाइड्रोलिक पंप्स है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स है, या हाइड्रोलिक ब्रेक, जो गाड़ी के अंदर ब्रेक लगी होती है। वायर बेस्ड ब्रेक नहीं होती, जैसे हमारी एक्टिवा में, स्कूटर्स में, बाइक्स में जो ब्रेक्स हैं वो वायर बेस्ड हैं, उनके अंदर वायर लगी हुई है। जो गाड़ियों की ब्रेक है वो ऑयल बेस्ड होती है, ब्रेक ऑयल लगता है, ठीक है? ऑयल बेस्ड का मतलब है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फास्ट, मतलब वो फ्लूइड से चलने वाली ब्रेक्स हैं, ठीक है? उनका क्या बेनिफिट है वो अभी हम देखेंगे, दैट इज आवर सिलेबस आल्सो। तो एक बार पास्कल लो देखो, पास्कल ने कहा क्या था? पास्कल ने कहा था कि अगर मैं कोई एक लिक्विड ले लेता हूं और इस लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर देता हूं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट इमर्ज कर दिया, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा इन द लिक्विड, तो ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे इन ऑल डायरेक्शंस फोर्स लगाएगा, ठीक है? लेकिन जब लिक्विड इस पे फोर्स लगाएगा वो हमेशा इसको ऐसे 90 डिग्री पर ही पुश कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहां से अगर लिक्विड इस सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा लिक्विड तो ऐसे लगेगा। समझ पा रहे हो? तो इसने कैसे फोर्स लगाया? ये सरफेस है, ये फोर्स लगा 90 पे लगा। ऊपर वाले सरफेस की बात करते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, क्लियर? इधर वाले सरफेस की बात करेंगे तो ऐसे फोर्स लगेगा। नीचे से ये किसने लगाया फोर्स? ये क्या किसने बताया ये हमको?
पास्कल ने क्या कहा कि जब सरफेस पे लिक्विड फोर्स लगाएगा तो कितने डिग्री पे लगाएगा? 90। पॉइंट इज क्लियर? अब ये वाला जो लॉ है ये हाइड्रोस्टैटिक में काम आता है बेटा। अब हाइड्रोस्टैटिक का मतलब तो समझ रहे होगे, क्या है हाइड्रोस्टैटिक? हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है कि जो हमारा लिक्विड है वो रेस्ट करता है। अब एक तो पास्कल ने ये पॉइंट बताया कि 90 डिग्री में फोर्स लगाएगा पार्टिकल। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रेशर होगा इनसाइड द लिक्विड, अगर मान लो मैंने यहां पर इस लिक्विड के अंदर प्रेशर को मेजर किया और वो आ गया 10 पास्कल, तो पास्कल कहते हैं कि इनसाइड दैट लिक्विड प्रेशर विल रिमेन सेम थ्रू आउट द लिक्विड। पूरे के पूरे लिक्विड में तुम कहीं पर भी मेजर करो तुम्हें कितना ही मिलेगा? 10 पास्कल। तो कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स है, यहां भी 10 पास्कल, यहां भी 10 पास्कल, यहां भी 10, यहां भी 10, तो टोटल इसमें कितना फोर्स लगा? 40। समझ आया पॉइंट? अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम 10 10 10 10 40, इधर देखते हैं 10 10 10 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना ये फोर्सेस। अब नीचे देखते हैं 10 10 10 30 अपवर्ड, 10 10 10 डाउनवर्ड, 30 डाउनवर्ड, तो ये भी कैंसिल आउट कर। तो कहने का मतलब समझ आया तुम्हें कि पास्कल ने क्या कहा? मैंने हर एक की वैल्यू को सेम क्यों किया? क्योंकि पास्कल कहते हैं, पास्कल क्या कहते हैं कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यही तो एक छोटा सा प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। कैसे? देखो यहां पर ये मैंने एक इतना बड़ा कंटेनर लिया, पाइप लगाई और यहां का जो कंटेनर है वो बस इतना सा है। यहां पर एक मैंने पिस्टन लगाया हुआ है, यहां पर मैंने लोड रखा जिसको मैंने लिफ्ट करना, ऊपर उठाना है। ठीक है, इसको ज्यादा ऊपर बना दिया, नीचे बना दिया, जस्ट समझ लो इसको। ये मैंने लोड रखा, यहां पे लिक्विड है, ये वाली प्लेट को मैंने ऊपर से फोर्स अप्लाई करना है। मैं इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा। अब पास्कल को देखना कितना हम हाई लेवल पे यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने ऊपर से थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, मान लो जितना मेरे में लगा सकता हूँ इजीली, मान लो मैंने यहाँ 20 न्यूटन फोर्स लगाया, गॉट इट। तो वो 20 न्यूटन फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया पे लगा तो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, फोर्स अपॉन में एरिया। तो कुछ भी मान लो हमारे यहाँ पे प्रेशर आया 40 पास्कल आया फॉर एग्जांपल, 40 नहीं लेते तो कुछ भी होगा, मान लो 10 पास्कल। अब पास्कल कहते हैं कि अगर तुमने प्रेशर के इस फ्लूइड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर अगर तुमने कितना प्रेशर पास किया, 10 पास्कल का प्रेशर मेंटेन किया तुमने ऊपर, तो अब तुम इस फ्लूइड में जहां मर्जी देख लो कितना प्रेशर मिलेगा? 10 पास्कल। क्यों? पास्कल का क्या कहना है कि प्रेशर कैसा रहेगा पूरे लिक्विड में? सेम। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं 10 पास्कल 10 पास्कल 10 पास्कल 10 पास्कल 10 पास्कल, 1 2 3 4 5 50 पास्कल पास हो गया। अब 50 पास्कल आ रहा है, यहां पर इस प्लेट का एरिया क्या है? प्लेट का एरिया बहुत ज्यादा है। अब देखो यहां पर अगर तुमने टोटल 10 पास्कल की बात करी तो टोटल कितना एरिया के अकॉर्डिंग कितना बन गया? फॉर एग्जांपल 50 पास्कल टोटल फोर्स ऑफ प्रेशर बन गया तुम्हारा अकॉर्डिंग टू दैट प्लेट। ये प्लेट कितनी लगी हुई है? 50 पास्कल प्रेशर इस लिक्विड के अंदर आया, 50 50 50 50 50 50 50 कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 कितना आया? 350। कहां लगा 350 पास्कल? तुमने सिर्फ कितना मेंटेन किया? अब हुआ क्या कि 50 पास्कल पूरे लिक्विड के पास आ गया। ये लिक्विड यहां पर जब टच करेगा तो कितना प्रेशर लगाएगा? 50 पास्कल। यही लिक्विड जब यहां पर टच करेगा कितना लगाएगा? 50। अगर मुझे 350 पास्कल से ज्यादा बनाना है प्रेशर, अभी भी मेरी ऊपर कार है, लिफ्ट अप नहीं हुई, क्या करो? प्लेट को और बड़ा कर दो, प्लेट को बड़ा करो। अब क्या होगा? यहां पे भी 50 50 लगना शुरू हो जाएगा।
सही है सर नो? उतना बढ़ जाएगा प्रेशर। तुमने तो छोटा से मेंटेन किया, गाड़ी में क्या होता है, ब्रेकिंग का यही सिस्टम है। तुमने यहाँ पर पेडल को प्रेस किया, तुमने अपने पैर से कितना प्रेशर लगाया, थोड़ा सा प्रेशर लगाया, और इतनी फास्ट मूविंग कार एकदम से रुकती है। क्यों? तुमने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, उसके ऑयल के अंदर वो प्रेशर सेम चला गया आगे। आगे जहां पर ब्रेक लगनी थी, जो डिस्क थी, उसका एरिया काफी ज्यादा बड़ा था। अब ज्यादा बड़ा एरिया था तो हर पॉइंट पे कितना कितना प्रेशर मिल गया जितना तुमने मेंटेन किया। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम पास्कल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन assumption माइंड में रखना क्या, ग्रेविटी नहीं आनी चाहिए। ग्रेविटी को, अब जैसे कि ग्रेविटी की क्यों बात कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट डेरिवेशन ही ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पास्कल तो बस अभी खत्म हो जाएगा। पास्कल की हम डेफिनेशन लिखेंगे और पास्कल के ऊपर ये हाइड्रोलिक मशीन हमें करनी होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गई, लेकिन प्रिंसिपल क्या है वो समझ आ रहा है तुम्हें? कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन किया और पूरे लिक्विड में वो प्रेशर सेम रहता है। सेम रहने के कारण जब आगे प्लेट उसे मिलती है या जो सा सरफेस उसे मिलता है, उसको अगर हम काफी बड़ा बना दें तो पॉइंट्स काफी सारे टच करते हैं ऑयल के साथ, तो प्रेशर इंक्रीज होता है। गॉट दिस पॉइंट? इसके बाद यहां पर देखते हैं, अगर ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पे प्रेशर थोड़ा सा कम होना चाहिए ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको दबाने वाला लिक्विड ऊपर कम है। सही है सर नो? इस पॉइंट की बात करूंगा तो यहां पर प्रेशर कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ग्रेविटी कहीं ना कहीं रोल करती है, लेकिन पास्कल नहीं मानते थे। पास्कल कहते थे इस पॉइंट पे चेक करो या इस पॉइंट पे चेक करो, प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। उनकी अपनी थ्योरी थी, लेकिन बाद में हमने इस चीज को प्रूव किया था कि हाँ ग्रेविटी रोल करती है। उसका फॉर्मूला भी बनाया था और वो हम यूज भी करेंगे, वो काफी यूज करेंगे उस फॉर्मूले को। इसका मेन यूज कहां पर रहेगा, हाइड्रोलिक मशीन। व्हाट दिस पॉइंट? चलिए अब थोड़ा सा लिखते हैं पास्कल लॉ को, राइट डाउन। पास्कल लॉ में लिखिए, प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड, pressure inside a fluid is same throughout the fluid. Pressure inside the fluid is same throughout the fluid. Full stop. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन भी रखना या एक लाइन नेक्स्ट लाइन से लिखो इस लाइन को। Its direction is normal to the surface in contact. Its direction is normal to the surface in contact. What is the meaning of surface in a contact? अभी तक तुमने जो भी यहाँ पर डायग्राम चेक किए हैं, जहां पर भी मैंने लिक्विड और सरफेस में कांटेक्ट बनाया है, एरोस देखोगे तो 90 पर ही मिलेंगे सारे। ऐसा कोई एरो नहीं बनाया मैंने कि ये फ्लूइड ने इस पे ऐसे ऑब्लिकली मतलब तिरछा प्रेशर लगा दिया। हमेशा जहां पर भी मैंने एरो बनाए कैसे बनाए हैं, 90। यहां पर भी कोई मैंने ऐसे प्लेट बनाकर ऐसे नहीं कहा कि इस फ्लूइड ने इस पे ऐसे साइड में से प्रेशर लगाया, इस फ्लूइड ने इसको ऐसे साइड में से प्रेशर लगाया, ऐसे किया नहीं। हमने कैसे दिखाया सारे प्रेशर, 90 डिग्री पे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पास्कल लॉ कि जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, कांटेक्ट के जैसे किसी के कांटेक्ट में आएगा, किसी सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आएगा लिक्विड। फॉर एग्जांपल तुमने बकेट के अंदर मग को इमर्स कर दिया, मग को अगर डिप किया बकेट के अंदर, तो मग का जो वॉल है उस वॉल पे जो लिक्विड प्रेशर लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा, 90 डिग्री। गॉट दिस पॉइंट? और फ्लूइड्स प्रेशर लगाते भी हैं, यही कारण है कि अगर हम वाटर के अंदर किसी चीज को डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाती है। मैंने वाटर के अंदर शुगर को डाल दिया, थोड़ी देर में डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? इसका मतलब शुगर के जो बॉन्डिंग्स हैं, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस क्या होती हैं, ब्रेक होने लग जाती हैं फोर्सेस के द्वारा। तुमने एक पार्टिकल डाल दिया शुगर का, एक तुमने उसके अंदर पार्टिकल डाला, अब उस पार्टिकल के चारों तरफ से 90 90 90 पे क्या होगा, प्रेशर लग जाएगा। क्यों? वो सॉलिड है। जैसे ही प्रेशर लगेगा उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे और शुगर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे।
व्हाट दिस पॉइंट? तो हम किसी भी चीज को जो डिसॉल्वेबल है और जो डिसॉल्वेबल नहीं होती, तो डिसॉल्वेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि वाटर उस पे प्रेशर तो लगा रहा है लेकिन उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाया। अगर तोड़ नहीं पाया, जैसे मग में डाल दिया, अगर मैंने प्लास्टिक की कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया तो क्या मग उसमें डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन वॉल पे प्रेशर तो लगेगा, मग की वॉल पे प्रेशर लगेगा, लेकिन वो जो मग के मटेरियल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस प्रेशर से ब्रेक नहीं हुए। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता या ऐसा कोई मटेरियल होता जो डिसॉल्वेबल होता, तो इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ये प्रेशर तोड़ देता। पॉइंट इज क्लियर? तो हर जगह पर हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं अपने माइंड में कि हाँ प्रेशर लगता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कितने डिग्री में लग रहा होता है? 90 डिग्री में लग रहा होता है। थ्रू आउट द लिक्विड कैसा होता है? सेम। पॉइंट इज क्लियर? कंडीशन फॉर पास्कल लॉ, राइट नाउ condition for Pascal law. Right now this law is for that case, this law is for that case, condition में लिखेंगे this law is for that case where gravity is neglected, where gravity is neglected, यहाँ पे gravity को हमें consider नहीं करना। This point is clear? Applications of the Pascal law, write down. Pascal law is used in hydraulic machines. Pascal law is used in hydraulic machines. Example: hydraulic lift, hydraulic brakes, etc. Pascal law is used in hydraulic machines. Example: hydraulic brakes, hydraulic lifts, etc. Clear है ये पॉइंट? चलिए एक बारी दोबारा से डेंसिटी के मैंने तुम्हें कितने सिंबल्स बताए हैं? पहला सिंबल सिग्मा, याद कर लो इसको, सिग्मा बोलना और ऐसे लिखना है, ठीक है? दैट इज रो। अब किसी किसी बुक्स में इसको डेल्टा भी लिखा जाएगा, याद कर लेना इस चीज को, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक क्रैमिंग मत करना इस चीज की कि नहीं इसको तो सिर्फ रो ही बोलना, कुछ भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू नीड तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अब हम वैसे डिफॉर्मेशन पढ़ चुके तो खुद को भी डिफॉर्म करते रहना, बट रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, वापस आ जाना, वहीं पे अड़ मत जाना, ठीक है? तो दैट इज द सिग्मा, दैट इज द रो, और कैन बी से डेल्टा। नेक्स्ट डी। अब मुझे ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, कैसे? क्योंकि अब मैं इसकी फिर से तुम्हारे को बात क्यों कर रहा हूं, जब हम बात करेंगे ग्रेविटी की, अभी तक तुमने ग्रेविटी की बात करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्कल लॉ में ग्रेविटी का जिक्र नहीं है। जैसे ही हम बात करेंगे ग्रेविटी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, जो आंसर तुम्हें मिलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, ठीक है? उस फार्मूले को तुम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, तुम देख सकते हो। तो उस डेरिवेशन के लिए हम किसको यूज करेंगे? डेंसिटी। किसको यूज करेंगे? डेंसिटी। तो वो डेरिवेशन क्या है? वो डेरिवेशन से हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, उनके बीच में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑन दैट सरफेस एंड ऑन दैट सरफेस। क्लियर है पॉइंट? तो अब वो डिफरेंस क्यों है वो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा भी रहा हूं कि इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं, मान लो यहाँ पर ये एक मेरे पास जस्ट यहाँ पर तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, जस्ट इमेजिनेशन करना अपने माइंड में, जस्ट इमेजिनेशन। ये लिक्विड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट इमेजिन करना है तुमने। देखो जिसने इमेजिन कर लिया फिजिक्स को, वो जल्दी फिजिक्स समझता है। ये कोई सिलेंडर नहीं है, दिस इज नॉट एन सिलेंडर, जस्ट इमेजिनेशन की हमने एक लिक्विड कॉलम लिया, किस फॉर्म में लिया? दैट इज द लिक्विड कॉलम।
लिक्विड कॉलम का मतलब किस फॉर्म में लिया, सिलेंड्रिकल शेप में लिया। अब लिक्विड कॉलम का मतलब है तुमने जस्ट समझ लिया कि इस सरफेस के ऊपर ये लिक्विड कुछ प्रेशर लगा रहा हो, मतलब कहने का यहाँ पर जो वाटर की लेयर होगी, क्योंकि यहाँ पर वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पर तो प्लास्टिक था या कुछ भी ऑब्जेक्ट था उसकी लेयर थी, उसके ऊपर फोर्स लग रहा था। अब कुछ नहीं है, मान लो यहाँ पर जो वाटर की लेयर होगी, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, जो सी लेयर यहाँ पर होगी, तो इस लेयर के यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ये 3 लेयर के मॉलिक्यूल दबाएंगे। लेकिन सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स लेने हैं, जो सिर्फ इतने पोर्शन में ही, इसके नेबरिंग लेने हैं, ये वाले लेने हैं नहीं, क्योंकि ये वाले थोड़ी ना दबा रहे हैं इन पार्टिकल्स को। इन 4 पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा है, उसके ऊपर वाले वाटर पार्टिकल्स लगा रहे हैं। क्यों, वाटर के पास मास होता है, वाटर इज हैवी, अगर मास होता है तो उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है तो ये वाले पार्टिकल्स को दबाएगी। क्लियर है भाई। अगर मैं बात करता हूं इस सरफेस पे ऐसे लेयर हो रहे हैं, वाटर की बहुत सारी लेयर्स हैं, ये वाली जो लेयर के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, इन पे प्रेशर ज्यादा होगा या इन पे ज्यादा होगा? बहुत सिंपल है, क्यों, यहां पर आते आते ऊपर वाटर आ जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। लिक्विड का कॉलम जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो दैट मींस इस लेवल का प्रेशर और इस लेवल पे लगने वाला प्रेशर डिफरेंट होगा ही होगा। उसके ऊपर जैसे ये लेवल है, इसके ऊपर वाला पानी देखो कितना दबा रहा है, नीचे वाले के ऊपर कितना पानी आ गया और कितना दबा सकता, तो उसकी क्वांटिटी यहां पर चेक करो। उस लिक्विड की क्वांटिटी में, वाटर की बात नहीं करूंगा, पूरे लिक्विड की बात करें तो इस लिक्विड की क्वांटिटी में डिफरेंस है। अगर लिक्विड की क्वांटिटी में डिफरेंस है तो इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी डिफरेंट होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, टुमारो वी विल डू दिस। ओके।